ओम शांति। पश्चिम जगत के आर्मेनिया के एक बड़े विचारक दार्शनिक जॉर्ज गुरजियफ ने एक जादूगर के विषय में कई बार लिखा है। उसने बताया है कि एक जादूगर था और उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी और वो हर दिन एक भेड़ को काटता था और खाता था। बाकी सारी भेड़ें देखती थी कि उनका ही एक साथी मर रहा है। उनमें से कुछ कुछ जो होशियार भेड़ें थी वो कभी कभी वहां से भाग जाया करती थी। तो वो जादूगर बड़ी मुश्किल से जंगल में वापस जाकर उनको वापस लाता था और वो जो भेड़ें भागती थी वो अपने साथ कुछ दूसरी भेड़ों को भी भगा कर ले जाती थी। तो उसने एक प्रयोग किया। उसने सभी भेड़ों को बेहोश किया और उस बेहोशी की अवस्था में उन भेड़ों को सम्मोहित किया। हिप्नोसिस। एक एक भेड़ को बताया कि तुम भेड़ नहीं हो, वो जो कट रही है वो भेड़ है। किसी को बताया तुम शेर हो, किसी को बताया तुम चीता हो, किसी को बताया तुम मनुष्य हो, किसी को ये बताया कि तुम तो जादूगर हो। वो जो कट रही है वो भेड़ है। और उसके बाद बाकी भेड़ों ने भाग जाना बंद कर लिया, क्योंकि जब भी देखते थे कि कोई भेड़ कट रही है तो वो सोचते थे ये भेड़ है, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो शेर हूं, मैं तो चीता हूं, मैं तो मनुष्य हूं, या मैं तो जादूगर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह से उस जादूगर ने उसके सामने जो समस्या थी उसको हल कर दिया। सभी भेड़ों को बेहोश करके एक सम्मोहन दे दिया, एक हिप्नोसिस, कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझ रही हो, तुम कुछ और हो। जॉर्ज गुरजियफ ने लिखा है कि मनुष्य की हालत भी करीब करीब ऐसी ही है। वो भी सम्मोहित हो गया है। उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और है, परंतु किसी ने उसको ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप न सोचता है, न बोलता है और न कुछ करता है। इसको उसने कहा ये एक आध्यात्मिक निद्रा है। एक होती है शारीरिक निद्रा, एक होती है आध्यात्मिक निद्रा, स्पिरिचुअल स्लंबर या स्लीप, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाया हुआ रहता है। विस्मृति की अवस्था रहती है। उसे ये नहीं पता रहता है क्या वो कर रहा है, क्या वो बोल रहा है, क्या वो सोच रहा है। आज सुबह हमारी ओपीडी में एक माता आई थी खुद को दिखाने, पर साथ साथ अपने बच्चे के विषय में भी बोलने लगी। छोटा बच्चा है, वो सारे दिन भर मस्ती करता है और रात भर भी नहीं सोता। क्या किया जाए, इसका कुछ कर सकते हैं क्या? इतनी मस्ती करता है, एक मिनट के लिए भी चैन से एक जगह नहीं बैठेगा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो दूसरा एक पेशेंट था, वो कह रहा था तुम ना उसको लोरी सुनाया करो तो वो सो जाएगा।
तो हम सोच रहे थे माया ने भी हमें एक लोरी सुनाई है। क्या किया है? एक लोरी सुना दी है और उस लोरी के वजह से हम क्या हो गए? बेहोश, सो गए। विस्मृति की निद्रा, आध्यात्मिक निद्रा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, माया की मधुर लोरी। किसी किसी सेवा केंद्र पर रात्रि में गीत बजता है, निंदिया लेकर आई बाबा की याद सुहानी, सो जा तू आत्मा रानी। तो माया ने भी क्या कर दिया है? सुलाया है। कैसे सुलाया है? लोरी सुनाकर सुनाया है। लोरी किस लिए सुनाई जाती है? ललबाय किस लिए सुनाई जाती है? हर संस्कृति में सुनाई जाती है। लोरी की शुरुआत कहां से हुई? रिसर्च का टॉपिक है। कैसे हुई? उधर साउथ में, दक्षिण में मदलसा नाम की एक स्त्री थी, किसी राजा की पत्नी, जो अपने बेटे को, जो पालना में रहता था, उसको लोरी सुनाती थी। शुद्धोसी, पवित्रोसी, निरंजनोसी, बुद्धोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम आत्मा हो, तुम पवित्र हो, तुम माया के प्रभाव से निर्लेप हो। ऐसी उसने पालना की अपने पहले बेटे की, जो बड़ा हुआ और योगी बन गया। दूसरा बेटा हुआ, उसकी भी वैसी ही पालना की। शुद्ध होसी, पवित्र होसी, ये लोरी थी उसकी। और वो छोटा बालक, दूसरा नंबर, वो भी सन्यासी बन गया। तीसरा बालक, उसको भी वही लोरी सुनाई, वो भी सन्यासी बन गया। राजा ऋतिध्वज, जो उसके पति थे, उसको चिंता हुई राज्य को कौन देखेगा, तो उसने कहा बस अभी ये थोड़ी दूसरी लोरी सुनाओ। तो उसने दूसरी लोरी सुनाई थी फिर। और जो चौथा बेटा था, वो उसने राज्य कारोबार संभाला। तो लोरी अर्थात किस लिए सुनाई जाती है? सुलाने के लिए। और भी कोई उद्देश्य लोरी का? माताओं को ज्यादा पता होगी। लोरी किस लिए सुनाई जाती है? इमोशनल बॉन्ड है एक लोरी। लोरी किस लिए सुनाई जाती है? एक संस्कृति का प्रतीक है। लोरी किस लिए सुनाई जाती है? बच्चे का अटेंशन खींचने के लिए। ऐसे बहुत सारे विज्ञान में प्रयोग हुए हैं लोरी के ऊपर, ललबाय के ऊपर, जिसमें म्यूजिक थेरेपी के अंतर्गत लोरी को सुनाया गया, तो उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम पाए गए। तो आज हम माया ने हमें कौन कौन सी लोरी सुनाई है, इसकी चर्चा करेंगे। जब माया लोरी सुनाती है तो हमारे मुख से कुछ शब्द निकलने लगते हैं। वो वास्तव में हम नहीं बोल रहे होते, हमारे द्वारा माया बोल रही होती है। जो मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा नहीं बोल रही है, कोई और बोल रहा है। बादशाह नहीं बोल रहा है संडे की मुरली। आत्मा मालिक है, शुद्ध आत्मा देह की मालिक है। ऐसी ये राज दरबार, ऐसी ये राज्य सभा, ऐसी ये बेफिक्र बादशाहों की सभा, ऐसी ये राजवंशियों की सभा, ऐसी ये राजा फैमिली, ऐसी ये वर्तमान राजा और भविष्य राजा की सभा। तब हम वो नहीं रहते, हम कुछ और हो जाते हैं। तो हम माया ने हमें कौन कौन सी लोरी सुनाई है, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी 21 लोरियां। सबसे पहली, कभी कभी।
पहली लोरी कौन सी है? कभी कभी। हमेशा अमृत वेला मिस नहीं होता है, परंतु कभी कभी हो जाता है। मुरली चिंतन वैसे रोज करते हैं, परंतु कभी कभी नहीं कर पाते। वैसे तो बाबा की याद में ही भोजन करते हैं, परंतु कभी कभी क्या याद भूल जाती है। कल की मुरली में, साकार मुरली, ढेर सारी बातें सुनाई थी बाबा ने जो माया करती है, घूसा लगाती है, क्या क्या करती है, एकदम खत्म कर देती है। चपा कच्चा, माया बेटी कच्चा खा जाती है। कभी मुरली में बाबा ने कहा था जो कच्चे होंगे उनको माया कच्चा खाएगी, अनकुक्ड। कभी कभी ये जो शब्द है, जब जब हमारे मुख से निकल रहा है, बाबा को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। दो शब्द बाबा को बहुत पसंद है, एक है सदा और दूसरा है डबल। अभी अभी शांतिवन में जो मुरली चली थी, डबल विदेशियों से मुलाकात, डबल फॉरेनर्स, अर्थात डबल पुरुषार्थी। बाकी सभी कल्चर से निकलकर ब्राह्मण कल्चर में आ गए। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे पक्के बाप दादा को बहुत 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 पसंद है। तो कभी कभी नुमा शाम का योग मिस होता है, वैसे तो करते ही है, परंतु कभी कभी। वैसे तो चिंतन करते हैं, परंतु कभी कभी अमृत वेले के बाद जाकर सो जाते हैं। कोई कोई है जो रेगुलर सोते हैं। अमृत वेला हुआ कि नींद, भयंकर नींद, और बहुत अच्छी नींद आ जाती है अमृत वेले के बाद। वो समय है श्रेष्ठ चिंतन का, मनन का। परंतु कभी कभी हो जाता है। ये जो कभी कभी है, इसमें माया की लोरी है। माया यहीं पर आती है। बाबा को सदा पसंद है, कभी कभी पसंद नहीं है। कभी कभी दृष्टि चलायमान हो जाती है, कभी कभी देहभान आ जाता है, कभी कभी मोह आ जाते हैं। आज कहा वरदान में, मोह चाहे किस में भी हो, जेवर में, व्यक्ति में, या फिर धन में। बुद्धि जाएगी, याद करेंगे बाप को याद आएगा, वो एक रस नहीं हो सकेंगे, बुद्धि भटकेगी। कभी कभी हो जाता है। हमेशा तो शांत रहते, परंतु कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है। वैसे तो चार्ट लिखते हैं, परंतु कभी कभी नहीं लिख पाते। कभी कभी बड़ा डेंजरस शब्द है। क्या करे कि एक रस हो जाए, कभी कभी ना हो। सारी धारणाएं, सारी तपस्या, सारा चिंतन, योग, आत्मा के पंख टूट गए हैं। सुबह की साकार मुरली, क्या हुआ है? आत्मा के पंख टूट गए हैं। मलम पट्टी एक बाप के सिवा और कोई कर नहीं सकता। योग के सिवा पंख मिल नहीं सकते। घायल पंछी पड़ा रहेगा नीचे, दुख में, दर्द में। योग के पंख चाहिए, चिंतन चाहिए, तप चाहिए। तो कभी कभी ये माया की लोरी है। चाहे अमृत वेला, चाहे अमृत वेले के बाद चिंतन, चाहे मुरली, मुरली के बाद चिंतन, चाहे भोजन, भोजन के समय याद। वैसे तो मौन में ही भोजन करते, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है? टेबल टॉक। टेबल टॉक पता है ना? इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, नमक कम है, सब्जी ऐसी है, सब्जी वैसी है, ये होता तो बहुत अच्छा होता, साथ में चटनी। ये कहां से लाया?
हमारी थाली में तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा है क्या? कभी कभी सारी धारणाओं को सदा कर देना है, और उसके लिए चाहिए संकल्प, केवल संकल्प। संकल्प कर ले तो हो जाएगा, परंतु शक्तिशाली संकल्प। आज सुबह बोला, बिना ब्रह्मचर्य के धारणा हो नहीं सकती। रूहानी विद्या है, राज विद्या है, जहां ब्रह्मचर्य जितना अडिग है, धारणाएं उतनी अधिक है। जहां ब्रह्मचर्य टूट रहा है बार बार, जहां पवित्रता खंडित हो रही है बार बार, वहां धारणाएं भी खंडित होगी। छोटे बच्चों को बाबा ने उस दिन कहा, व्रत लो 3 मिनट का। कौन सा व्रत था वो? गुड मॉर्निंग। तो 3 मिनट गुड मॉर्निंग करेंगे तो क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण। इतना आसान है खेल, पर उसमें से एक शिक्षा है बहुत सुंदर। जैसे ही हम उठते हैं, एक है उठते ही सीधा मुंह धोने या तो स्नान करने, वहीं पर बैठकर, इससे पहले कि बाबा के कमरे में जाए और योग की शुरुआत करे, वहीं 3 मिनट बैठकर गुड मॉर्निंग और आत्माभिमानी स्थिति और स्वमान में स्थित हो जाना है, इससे पहले कि खटिया से नीचे पैर रखे। ये एक अच्छा अभ्यास है। तो पहली माया की लोरी है कभी कभी। दूसरा, सब करते हैं। दूसरी लोरी कौन सी है? सभी करते हैं। सभी भोजन कर रहे और सभी भोजन करते करते बात करते हैं। हमने की तो क्या हुआ, ये भी तो कर रहे हैं। हम सो गए तो क्या हुआ, सभी तो जाके सो ही जाते हैं अमृत वेले के बाद। सभी तो नुमा शाम के योग के समय घूम रहे बाहर, हम भी घूमे तो क्या हुआ। नीचे मुरली चली रिकॉर्डेड, हे मुक्तिदाता आवाज सुनो, आत्माएं दुखी है, अशांत है। पहले स्वयं को कारण शब्द से मुक्त करो तो दूसरी आत्माओं को कारण शब्द से मुक्त कर सकोगे। खुद ही यदि फंसे हैं कारणों में, बहानों में, तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे? तो दूसरी लोरी कौन सी है माया की? सब करते हैं। सभी यदि गड्ढे में गिरेंगे तो हम भी गिरें क्या? सब फारकती दे दे तो हम भी दे दे क्या? कल कहा था, बाप को फारकती देते जाकर क्या बनते हैं? भस्मासुर। धारणाएं धारणाएं है। लुक एट द प्रिंसिपल्स, नॉट एट द पर्सन्स। सिद्धांतों को देखना है, व्यक्तियों को नहीं। जो व्यक्ति सिखा रहा है, शायद उसमें भी वो सिद्धांत ना होगा, परंतु सिद्धांत जो वो बता रहा है वो राइट है। इसके लिए व्यक्तियों को नहीं देखना है। कल कहा था, परचिंतन धूल, पर दर्शन दाग। धूल और दाग दागी बनाते हैं हीरा को। हीरा कैसे रहे? अमूल्य। हीरा कैसे रहे? चमकता हुआ। हीरा कैसे रहे? बेदाग। हीरा कैसे रहे? स्वच्छ। दूसरे क्या कर रहे हैं उनको करने दो। हमें मुरली सामने है, मुरली में ये धारणाएं लिखी हुई है। रात को जाग कर योग करो। कल की मुरली में था सुबह साकार। जो सो रहा है उसको सोने दो। रात्रि का समय, निशा की उस अंधकारमयी
अवस्था में तपस्या की जाती है, जब संसार सोया है तब तपस्या की जाती है। भगवान के महावाक्य हमारे सामने है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो दूसरा है, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। मॉब मेंटालिटी, भीड़, भीड़ जो कर रही है वो हम करें, ऐसा जरूरी तो नहीं। माउंट में, वहां पर चौक जो है मार्केट में, पोस्ट ऑफिस के सामने एक पुतला है, वहां पर नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। And miles to go before I sleep. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep. देखा है ये माउंट में, चौक में, जहां से बस मुड़ती है। उसके नीचे वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। ये जो जंगल है, ये जो उपवन है, बहुत सुंदर है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, पर मैं यहां नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना है। एंड माइल्स टू गो, कई कदम, कई मील मुझे चलना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं, सोना अर्थात मृत्यु। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैं नहीं रुक सकता, दूसरे रुकने दो, मुझे जाना है। तो दूसरा है, सब करते हैं, ये माया की लोरी है। तीसरा है, थोड़ा थोड़ा। तीसरा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही तो किया, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा। जगदीश भाई ब्राह्मण कहते थोड़ा सा मसाला और डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च और डाल दिया। ये थोड़ा नहीं, हथौड़ा है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, या फिर थोड़ा थोड़ा आया मन में विचार, ज्यादा नहीं। थोड़ा ही तो टाइम वेस्ट किया, ज्यादा कहां किया। व्यर्थ समाचार बहुत दिलचस्प होते हैं। अव्यक्त मुरली है बाबा की 1995, 31 दिसंबर। जितने समाचार दिलचस्प उतने ही वो व्यर्थ। जितने इंटरेस्टिंग न्यूज, सेंसेशनल न्यूज होगी, और व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि उसको सेंसेशनल न्यूज में बहुत इंटरेस्ट है। सड़क से कोई जा रहा है और वहां पर झगड़ा हो रहा है दो लोगों का, सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, सब लोग देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा। हम भी खड़े हो गए देख रहे हो, और थोड़ी देर में दोनों गले मिल जाते हैं, सारा नशा ही खत्म, मजा ही चला गया। इतनी एक्साइटमेंट थी, कुछ तो अभी होगा, और दोनों की दोस्ती हो गई। भीड़ उदास हो जाती है क्योंकि भीड़ की अपेक्षा थी कि अभी और कुछ ज्यादा होगा, अच्छा लड़ाई, तो दोनों की दोस्ती हो गई। गाड़ी रोक कर देख रहे थे झगड़ा, चलो दोस्ती पूरी हुई, हम आगे। रस किसमें है? संसार की चीजों में या एक में? ये स्वयं स्वयं से पूछना है। तो तीसरा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं, क्या है? हथौड़ा। ये जो थोड़ा थोड़ा लगाओ, ये जो थोड़ी थोड़ी आसक्ति, ये जो थोड़ा थोड़ा स्वाद, ये जो थोड़ी थोड़ी इंद्रियों की गुलामी, ये जो थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक तथा कथित दोस्ती, ये जो थोड़ा थोड़ा अहंकार, बहुत हो जाएगा। तो तीसरा है थोड़ा थोड़ा। चौथा, गे गे। कौन सी लोरी है? गे गे की लोरी। हम ये करेंगे, करके दिखाएंगे। भविष्यवादी। भीम खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, एक भिखारी आता है, भिक्षा मांगता है। युधिष्ठिर कहता है कि आज नहीं, मैं तुमको कल भिक्षा दूंगा। तो भीम जोर जोर से हंसने लगता है। युधिष्ठिर पूछता है, आप हंस क्यों रहे हो? तो भीम कहता है,
कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आपने कल तक मृत्यु को जीत लिया है। आप ये सोच रहे हो कि कल तक आप नहीं मरोगे। आपने कहा ना, वादा क्या किया, कल दूंगा भिक्षा। इसका मतलब कल तक आप जीवंत रहने वाले हो। कल नहीं आने वाला कभी। कुमारियों से मुलाकात, बच्चियों से मुलाकात, लास्ट संडे की मुरली, ये डिग्री वो डिग्री, कल कल करते काल आ जाएगा। तो ये जो गे वाली भाषा है, इसको समाप्त करना है। आज और अभी और अब जो श्रेष्ठ संकल्प है, जो महान पुरुषार्थ के संकल्प है, महान योगी बनने के संकल्प है, वो कल के लिए नहीं, आज के लिए रखने हैं। अभी, आज से नया पुरुषार्थ। अब तक जो हुआ वो हुआ। 3 बिंदी लगा दो, खजाने आपके। अव्यक्त वाणी, चाबी कौन सी है सारे खजाने प्राप्त करने की? 3 बिंदी विधि है, निमित्त निर्माण, 3 खाते। खजाने सबको दिए हैं, परंतु है सबके पास अलग अलग। तो गे से मुक्त होना है, भविष्यवादी नहीं, वर्तमान। 5वीं लोरी। हम अभी अभी आए हैं, यही आलाप गाते रहते हैं। हम अभी अभी ज्ञान में आए हैं, कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही साल हुआ है, हमने अभी सब पढ़ा नहीं है। एडमिशन लेट ली, दोष किसका है? स्कूल कब की चालू हो गई है? तुम लेट आए। जनवरी में स्कूल चालू हो गई, कोई अप्रैल में आ रहा है, एग्जाम तो दिसंबर में रहेंगी सबकी। ये नहीं कह सकते ये जो पेपर आया ये आउट ऑफ सिलेबस है। सारे प्रश्नों का उत्तर सारी मुरलियों में है, सारी अव्यक्त वाणियों में गहराई से बाबा ने डीप ह्यूमन साइकोलॉजी, डीपेस्ट ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो भी होंगे वो सारों के उत्तर दे रखे। ऐसा शायद ही कोई सवाल है इस संसार में मनुष्य के जीवन का जिसका उत्तर अव्यक्त वाणियों में नहीं है। इतनी डेप्थ एक एक लाइन और एक एक वाक्य में है, हमने नहीं पढ़ा है। तो ये जो कहना है ये हम नहीं बोल रहे, ये वो बहानेबाजी बोल रही है, ये वो झूठा मैं बोल रहा है, ये योगी नहीं बोल रहा है। चाहे कोई कब भी आए, जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ सकता है, खुली छूट है। 6th, अभी बहुत समय पड़ा है। 6वीं लोरी, अभी बहुत समय पड़ा है। कितना समय पड़ा है? कौन सा वर्ष है ये? क्या कहा था बाबा ने वर्ष के लिए? समाप्ति वर्ष। एक था साकार, फिर था अव्यक्त पाठ, पहले हिस्ट्री हॉल, बाबा कमरा, फिर मेडिटेशन हॉल, फिर ओम शांति भवन, फिर डायमंड हॉल। अभी धीरे धीरे अव्यक्त पाठ के भी कितने रूप थे अलग अलग, ग्रुप से अलग अलग मिलना, फिर जनरल एक साथ मिलना, फिर एक साथ सब खड़े हो जाओ, फिर धीरे धीरे अभी 2-2 घंटा, फिर 1-1 घंटा, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर दृष्टि। अभी तो भगवान का भी पाठ साक्षी होकर देखो कैसा है उसका पाठ। तो क्या समय बहुत है? अपना फैसला खुद लो। कुमारियों से मुलाकात, बकरी नहीं हो, शेरनी हो। अकेला घूमता है शेर, कोई बंधन में बांध नहीं सकता। स्वयं जज करो, स्वयं जज करो। माँ बाप कहे नहीं, खुद जज करो। तो 6वां है समय बहुत पड़ा है, फिर है 7वां लोरी, कौन देखता है? हमने ये जो कर लिया कौन देखता है? कमरे के अंदर किया था, दरवाजे बंद थे, कोई देखता है या नहीं देखता है? कौन देखता है? बाबा कहां से? बाबा तो कहते मैं तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है देखूं। मैं बाबा अंतर्यामी थोड़ी है, बाबा ऐसे भी कहते हैं।
आत्मा ही देखती है। बाइबल में कहीं लिखा है, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आईज शैल नॉट सी। जिसने आंख दी है तुमको, क्या वो नहीं देखेगा? जब जिसने कान दिए, क्या वो नहीं सुनेगा? मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है बाबा के। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम उसको नहीं छल सकते। हाँ, संसार को छल सकते हो, ब्राह्मण परिवार को छल सकते हो, परंतु आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन होगा। अंतरात्मा को नहीं छला जा सकता। व्यक्ति चरित्र की परिभाषा किसी ने दिया है कि अपने कमरे में, बंद कमरे में, एकांत में अकेला व्यक्ति जो करता है वही उसका चरित्र है। सबके सामने नहीं, सबको दिखाने के लिए जो करता है वो नहीं, एकांत में अकेले में वो क्या करता है वो उसका चरित्र है। अंदर अलग बाहर अलग, ऐसा दोहरे मापदंड वाला चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, खंडित व्यक्तित्व भगवान को प्रिय नहीं। कौन देखता है वो देख रहा है, उसकी आंखें सर्वत्र है, ऐसा भक्ति में कहा जाता है। कुछ भी छिपा नहीं है। एट्थ लोरी, जिसमें हम बार बार ये कहते हैं कि अभी संपूर्ण कौन बना है। सभी तो ऐसा ही कर रहे हैं, सभी की ऐसी ही स्थिति है, परंतु सबकी स्थिति कैसी भी होने दो, सबकी स्थिति नीचे जाने दो, तुम्हारी स्थिति ऊपर जाए। सब नीचे, तुम ऊपर। दूसरों का क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। संपूर्ण कौन बना है? कोई नहीं बना तो हम बनेंगे, यह संकल्प। यह संकल्प कमजोर करता है। ये माया की ही आवाज है। कौन संपूर्ण बना है? 9th, ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में होगा तो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में होगा तो संपूर्ण बनेंगे। बाकी यहां जिसको बनना है बने, ऐसा सोचते हैं। ये फरिश्ता बनना हमारा काम नहीं है, जिसको बनना है बन जाए। बाप समान फरिश्ता, नॉट आवर कप ऑफ टी। ये भी माया की लोरी है। 10th, हमारी बहुत कमाई जमा है। हमने बहुत पुरुषार्थ किया था। हम जब आए थे ना, बहुत पुरुषार्थ करते थे। 2-2 बजे उठकर योग करते थे, बहुत मुरलियों का स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, लिखते थे, डिस्कस करते थे। अब क्या हुआ? तब तो किया, पर अब क्या हुआ फिर? क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये भी माया है कि हम जब आए थे तो हमने ये सब किया, तुम ये जो कर रहे हो ना, हम भी ऐसे ही करते थे। अब क्या हुआ? पर अब कहां खो गए? किस गलियों में भटक गए? हमारा बहुत जमा है, माया है। 11th लोरी, हम गुप्त पुरुषार्थी है। हम क्या है? गुप्त पुरुषार्थी। अमृत वेला योग करते तो बाजू वाले को भी पता ना चलने चाहिए, इसलिए पूरा ओढ़ कर ही योग करते हैं। इतने गुप्त है, इतनी गुप्त कमाई करते हैं कि किसी को पता भी ना चले कि हम योग में हैं। अंधेरा कोई कोना मिल जाए कहीं अमृत वेला, और वहां पे जाके दीवार, और दीवार में टेक कर, ताकि कोई देखे भी ना, या कोई कोई गॉगल ही पहन लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले आंख खुली है या बंद। हम गुप्त पुरुषार्थी है, हम गुप्त योगी है, हम गुप्त ज्ञानी है, हमारी सेवाएं गुप्त है, हमारी धारणाएं बहुत गुप्त है। बाबा ने कहा है गुप्त रह नहीं सकती धारणाएं।
यदि कोई तीव्र पुरुषार्थी होगा उसको प्रत्यक्ष होना ही है। हाँ, प्रत्यक्ष होने की इच्छा ना करो। जड़ें गुप्त ही रहती है, अच्छी बात है। जड़ें अगर कहे हमको बाहर निकालना है तो लोग जड़ों को भी काट कर लेके जाएंगे, लकड़ियां। उनका तो गुप्त रहना ही अच्छा है। परंतु इसका अभिमान, इसका ऐसा कहना कि हम गुप्त है, कर कुछ नहीं रहे, परंतु ये कहना कि हम गुप्त है, ये माया की ही लोरी है। ट्वेल्थ, हमको बाबा की टचिंग हुई है। क्या हुई है? टचिंग। यह ऐसा करना चाहिए। भगवान की टचिंग और हमारी टचिंग में क्या अंतर है? कैसे माने कि ये बाबा ने टच किया है? हम पहले से ही अमृत वेला सोच के गए थे ऐसा करेंगे, और फिर योग किया और बाद में सबको बताया बाबा ने मुझे टच करा, ऐसा करना चाहिए, जबकि सोचा हमने ही था। क्या अंतर है? इसका उत्तर अव्यक्त मुरली में बाबा ने दिया है। 19 मार्च 1982, 19 मार्च 1982, प्रश्न नंबर 2, बाप की टचिंग में और बच्चों की अपनी प्रेरणा में क्या अंतर है? उत्तर है 3। यदि वो बाप की टचिंग है तो बहुत पावरफुल होगी। एक, इतनी पावरफुल होगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था ये संकल्प, ये तुम्हारा नहीं होगा, उसका संकल्प उधर से आया हुआ है। दूसरा, बहुत स्पष्ट होगी सारी टचिंग, इतनी टचिंग स्पष्ट होगी कि उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, क्या क्यों ये प्रश्न नहीं होगा। और तीसरा, सफलता 100%। बाकी जो हम जिसको अपनी टचिंग कह रहे हैं उसमें जरूरी नहीं सफलता होगी। तो ये 3 चीजें हैं। तो ये बाबा की टचिंग है, बाबा ने हमको टच किया है, ये कहना भी माया की लोरी है। अगर होगी तो हम कहेंगे ही नहीं, पहली बात। सीधा एक्शन और सफलता, सफलता होने पर भी उसका अभिमान भी नहीं होगा। पर जब हमारी है ही नहीं तब फिर कहेंगे कि ये मुझे बाबा ने टच किया है, ऐसा करना चाहिए। ये भी माया की लोरी है। 13th, शरीर साथ नहीं देता। शरीर साथ ही नहीं देता, क्या करें? योग तो बहुत करना चाहते परंतु शरीर साथ नहीं देता। कमर दर्द, घुटने दर्द, पेट खराब, या कुछ और या कुछ और, हर दिन नई बीमारी। और सबसे दुखद बात तो यह है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल, पर हम बीमार तो बहुत है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। बुखार तो हमको बहुत हमेशा ही रहता है, पर वो उसमें नहीं आता है थर्मामीटर में, पर हमको रहता है। आत्मा मालिक है, मालिक बनकर शरीर को चलाओ। तत्व है ना, तत्वों का बना है। आज कहा सुबह साकार मुरली में, सतयुग में गुस्ताखी नहीं करेगा कोई तत्व। मजाल नदी की कि उथल खाए, वो अवस्था यहां लानी है। ये शरीर भी तत्वों का बना है। मैं आत्मा इस तन की मालिक हूं। शक्तिशाली संकल्प से शरीर को ठीक करना है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक प्रसंग है कि उनका एक गुरु भाई, एक साधु, उनका सन्यासी भाई, उनको पत्र लिखता है कि दूसरा जो भाई है राखाल, वो बहुत बीमार है, वो योग नहीं कर सकता है। वो उनको पत्र लिखते हैं, व्हाट ही इज सिक, टेल हिम टू सिट डाउन एंड मेडिटेट, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या बकवास है कि तुम बीमार हो इसलिए ध्यान नहीं कर सकते? स्थित हो जाओ, आई एम सोल, आई एम द मास्टर ऑफ द बॉडी। सारी बीमारियां पहले मन में आती है फिर शरीर में जाती है। मन पहले कमजोर फिर शरीर कमजोर होता है। उसको वहीं से ठीक किया जा सकता है जहां से वो शुरू हो रही है, मन से उत्पन्न हो रही है सूक्ष्म में। 14th,
काम बहुत है, हम बहुत बिजी है, हमारे पास बहुत काम है, एक को ही है, बहुत करना पड़ता है। कब करेंगे हम चिंतन? कब करेंगे? चिंतन करो चिंतन, अरे करे कब? टाइम ही नहीं है। योग कब करे? टाइम ही नहीं है। कब करे तपस्या? टाइम ही नहीं है। काम कितना है हमारे पास, डिपार्टमेंट आके देखो कभी, तो पता चलेगा। तुम तो अच्छे हो, आराम से 4-5 घंटा सेवा कर लिया, चले। ये क्या है? माया का ही रूप है, माया की ही लोरी है। टाइम को चुराना होता है। क्या करना होता है? चुराओ। छोटा छोटा टाइम जो जा रहा है उसको चुराओ। एक इंग्लिश ग्रामरियन जो ग्रामर के स्पेशलिस्ट होता है, वो लिखता है, जब मैं देखता हूं लोगों को चाय की टपरी पर बैठे हैं और व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, या घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे लगता है अरे अरे, अगर यही सारा टाइम वो ग्रामर के अध्ययन में लगाते तो अच्छे स्पीकर बन जाते। ऐसा एक ग्रामरियन ने लिखा है समय के विषय में। कितना टाइम संसार के लोग वेस्ट करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। ये सारा टाइम यदि ज्ञान और योग और सेवा में लगाया जाए तो कितनी खुशी रहेगी आत्मा में अंदर। टाइम को सफल किया इसकी खुशी रहेगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया इसका एक अतीन्द्रिय सुख है। निकल गए 4 लोग मिलके और व्यर्थ की बातें चालू है संसार की। फिफ्टींथ, ज्ञान और योग से हम बोर हो गए। कितना करें ज्ञान योग? बोर्डम। योग योग कर करके बोर हो गए, मुरलिया सुन सुन के बोर हो गए। वही सेवा, वही अमृत वेला, वही मुरली, वही दिन भर सेवा, वही शाम, फिर वही रात। क्यों ऐसा हो गया? यह भी माया का ही रूप है, क्योंकि नवीनता नहीं लाई। हर चीज में नवीनता लानी है, ज्ञान योग धारणा सेवा, हर चीज में नवीनता। नवीनता न लाना यह भी ब्राह्मण जीवन में अपराध जैसा है, क्योंकि नवीनता न लाई अर्थात पुरानापन। 16th, हमारी कोई सुनता नहीं है। 16वीं लोरी कौन सी? हमारी कोई सुनता नहीं। कितनी समस्या है, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं। बड़े भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। यह भी माया का ही जबरदस्त रूप है। कंप्लेंट से भरा हुआ चित्त है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए कंप्लेंट है, कोई भी ठीक नहीं है। अंदर में सूक्ष्म बदले का भाव है, यदि मिल जाए एकांत में तो एक एक से बदला, एक एक को देख लूंगा देख लूंगी, यह भाव। 17th, मैं बंधन में हूं, मैं बांधेली हूं। क्या हूं? बंधन में हूं, बांधेली हूं। ये बंधन है, क्या करूं? बंधन मन के है। यहां छोड़ो तो छूटो, मुरली चली है। जो भी बंधन व्यक्ति के जीवन में है उसके स्वनिर्मित है। दूसरे जो विरोध करने वाले हैं या दूसरे जो बंधन डालने वाले लग रहे हैं, उनके निर्माण किए हुए नहीं है, स्वनिर्मित है। और वो दूसरे नहीं, हम खुद ही उससे मुक्त हो सकते हैं। तो 17th, मैं बंधन में हूं, ये कमजोर की भाषा है या शक्तिशाली की भाषा है? कमजोर की लक्षण है ये। और जैसे संकल्प होंगे वैसे हम बनेंगे। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, व्यक्ति गरीब ही बनेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आकर्षण का नियम वैसे ही संकल्पों को आकर्षित करेगा। संकल्प, प्रकृति, रिएक्शन और परिस्थितियों, घटनाओं का निर्माण। मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं, और नए बंधन आएंगे। अभी 10 है, कल 20 होंगे। एटीन्थ, हमारे भाग्य में जानते सब है, परंतु
भाग्य में ही नहीं है, क्या करें? ये जो है, ये लोग, इनके भाग्य में पुरुषार्थ लिखा है, हमारे भाग्य में पुरुषार्थ लिखा ही नहीं है, क्योंकि कई बार कोशिश की पुरुषार्थ करने का, पर हुआ नहीं। भाग्य हमारी मुट्ठी में है, भाग्य चॉइस है, चांस नहीं। फॉर्च्यून चांस नहीं है, चॉइस है। आज कहा सुबह की साकार मुरली में, एक बार फेल तो हमेशा के लिए फेल। चांस तुमको अभी मिला है, तुम्हारे हाथ में है। कल्प कल्प की बाजी। नाइनटीन्थ, मैं कमजोर हूं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता के संकल्प। मेरी बुद्धि कम है, मैं कमजोर हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, शरीर कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, मन कमजोर है। हीनता के भाव। एक होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यह हीनता जो है बहुत खतरनाक है। स्वयं के प्रति हीन संकल्प आत्मा का पतन करते हैं, तेजी से गिराते हैं नीचे। संकल्प रखने में ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं कर सकता, सर्वशक्तिवान है। जो एक ने किया, एक ब्रह्मा यदि कर सकता है तो सब कर सकते हैं। जो एक कर सकता है सभी कर सकते हैं। ये सोच सोच के कि ये मेरे से नहीं होगा, ये ना तो अमृत वेला ढंग से होता है, ना तो मुरली चिंतन हो रहा है, सारी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त है, बिखरा पड़ा है, कार्य इतना करना है परंतु हो कुछ भी नहीं रहा है, और ना ही लक्षण दिख रहे होने के। हीनता के भाव आते हैं आत्मा में, गिराते हैं उसको। 20 कोई भी सहयोग नहीं देता। कोई भी क्या करता है? सहयोग नहीं देता। हम तो चाहते पुरुषार्थ करना, परंतु ये जो लोग हैं ये सहयोग नहीं देते, क्या करें? हम तो चाहते बहुत आगे बढ़ना, पर ये जो घर वाले हैं ये सहयोग नहीं देते। कुछ ना कुछ करते ही रहते, टांग खींचते रहते हैं, बाधा डालते हैं। हम तो आगे बढ़ना चाहते, परंतु ये ऑफिस वाले सहयोग नहीं देते, समाज वाले सहयोग नहीं देते, ब्राह्मण परिवार में भी सहयोग नहीं देते। ये सबसे बड़ा दुख है। इस प्रश्न का भी बाबा ने कभी उत्तर दिया है, बीज से संबंध जोड़ के रखो, तो ये जो पत्ते हैं उनसे प्यार अपने आप मिलेगा। बीज से यदि प्यार है तो पत्तों से प्यार और सहयोग स्वतः मिलेगा। बीज से कनेक्शन कम है तो पत्तों से प्यार और सहयोग भी कम। बीज से कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो स्वतः सहयोग आएगा। फिर ये जो कंप्लेंट्स है दूसरों के विषय में, ये समाप्त होगी। लास्ट 21, हमारे पास हैंड्स कम है, मुझे ही सब करना पड़ता है। हमारे पास हैंड्स कम है, मैन पावर कम है। ये भी एक निरंतर रोना लगा हुआ है। ये भी माया का ही रूप है जो असंतुष्ट, तृप्त रखता है आत्मा को, कि हमारे पास काम इसलिए नहीं हो रहा है, सेवाएं नहीं हो पा रही, सब पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग ही कम है और एक को ही इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जो इतनी बातें बताई, कितनी हुई? 21 याद हो गई? तो ये तो कुछ ही निकाली, ऐसी तो बहुत है, परंतु ये सब माया की मधुर लोरी है जो हमें सुला देती है, जिसमें हम फंस जाते हैं, सो जाते हैं, उठ नहीं पाते और पुरुषार्थ विहीन हो जाते हैं। इसलिए